स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एस्पिरेंट्स, मेरा नाम है करम योगी दिवाकर बोथरा और मैं आप सबका स्वागत करता हूं अपनी सीरीज सोशियोलॉजी इन 10 मिनट्स, जिसमें एपिसोड नंबर है 78। पेपर 1 हम डिस्कस कर रहे हैं, जहां पे चैप्टर है फैमिली एंड किनशिप। आज जो टॉपिक है वो है मैरिज। इससे पहले हमने हाउस होल्ड और फैमिली के हर एक डायमेंशन कवर की हैं प्रीवियस 77 एपिसोड्स के अंदर। आई होप यू आर वाचिंग दिस सीरीज एंड दिस 10 मिनट्स कंटेंट इज डेफिनेटली गिविंग यू द स्ट्रक्चर्स। As far as the depth is concerned, you can certainly get into the batch, or else if you don't want to get into the batch as well, you can refer your own content. Let's begin without wasting any inch of a time. मैरिज का मतलब क्या होता है? मेनी टाइम सिविल सर्विसेज में क्वेश्चंस आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडियन सोसाइटी ले लो या सोशियोलॉजी के अंदर, तो डेफिनेटली बन रहा है क्वेश्चन कि मैरिज का अर्थात मीनिंग होता क्या है। कई बार हमें पता है कि मैरिज क्या होती है, बट व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इट इन प्रिसाइज वर्ड्स विद रिस्पेक्ट टू अ पेपर, डिफिकल्टी होती है। जैसे इस वीडियो को पॉज करो और एक बार सोचो क्या डेफिनेशन लिखोगे। आई डू अंडरस्टैंड प्रिसाइज डेफिनेशन नहीं है, बट कहीं ना कहीं मीनिंग तो है मैरिज का। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैरिज। अगर हम सीधा सीधा डिक्शनरी डेफिनेशन देखें मैरिज की, तो कुछ ऐसी सी डेफिनेशन है: लीगली रिकॉग्नाइज्ड यूनियन ऑफ टू पीपल एज पार्टनर्स इन पर्सनल रिलेशनशिप। दिस इज कॉल्ड एज द डिक्शनरी डेफिनेशन ऑफ मैरिज, जहां पे एक लीगल एस्पेक्ट के ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है। अगर वहीं पे मालिनोवस्की के नजरिए से देखें तो इट इज लाइक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ चिल्ड्रन। मालिनोवस्की जो एक सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, वो बोलते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब ये कॉन्ट्रैक्ट कोई लीगल तरीके से नहीं है, इट्स लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पीपल टू मेंटेन, टू प्रोड्यूस एंड टू मेंटेन चिल्ड्रन। प्रोडक्शन का मतलब, रिप्रोडक्शन का मतलब है गिविंग बर्थ, एंड मेंटेनेंस का मतलब है यहाँ पे सोशलाइजेशन। तो मैरिज एक तरीका होता है बच्चे पैदा करने का और उनको सोशलाइज करने का, उनका पालन पोषण करने का। और कैथलीन ग्रफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, जिन्होंने नैयर्स की स्टडी की थी यहाँ पे, नंबूदरी ब्राह्मण्स, नैयर वुमेन्स और ये रिलेशनशिप इन केरला, इनकी डेफिनेशन कुछ अलग सी लगेगी आपको फ्रॉम द नॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मैरिज और फ्रॉम द नॉर्मल प्रैक्टिसेस ऑफ मैरिज। फॉर एग्जांपल, मैरिज इज अ रिलेशनशिप बिटवीन, सर्कल इंडिकेट्स वुमन, ट्राइंगल इंडिकेट्स मैन। आई एम प्रीटी मच श्योर ये तो पता है आपको। रिलेशनशिप बिटवीन वुमेन एंड वन और मोर men in which child born to a woman is given full birth status। तो यहां पे अगर देखें, क्योंकि इन्होंने नैयर्स की स्टडी की थी, तो नैयर्स के अंदर होता यह था कि नैयर वुमेन्स मेंटेन्स रिलेशनशिप विद मल्टीपल नंबूदरी ब्राह्मण्स। तो इट्स लाइक एक वुमेन विथ वन और मोर मेन, इसलिए स्ट्रेस किया गया है यहाँ पे। जहां पे जो बच्चा पैदा होता है उसे एक सोशल स्टेटस दिया जाता है, फुल बर्थ स्टेटस दिया जाता है। बच्चे अगर शादी से बाहर पैदा होते हैं, एटलीस्ट इंडियन सोसाइटी में देखें, तो उनका एक सोशल एक्सेप्टेंस नहीं होता। यू कैन गिव अ बर्थ टू अ चाइल्ड आउटसाइड द कॉन्ट्रैक्ट और नोशंस ऑफ मैरिज, बट येट दैट सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ दोज चिल्ड्रन रिमेन्स वेरी लेस। AR रेडक्लिफ ब्राउन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए मैरिज क्या होती है, तो सोशल अरेंजमेंट बाय विच अ चाइल्ड इज गिवन अ लेजिटिमेट पोजीशन। हर डेफिनेशन देखो, सिर्फ एक सिवाय लीगल को छोड़ दूं तो सबके अंदर मैरिज का एक क्लासिकल पर्पस ये माना गया, टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन हु हैव सोशल एक्सेप्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। सो कहीं ना कहीं एक क्लासिकल अंडरस्टैंडिंग मैरिज की हमेशा कोई एक इमोशनल एस्पेक्ट से कनेक्टेड नहीं थी। इट वाज मोर कनेक्टेड विद द रिप्रोडक्शंस ऑफ द चिल्ड्रन एज सच। ऑल ऑफ दीज डेफिनेशंस आर गॉड डैम डेड इंपॉर्टेंट। प्लीज मेक अ नोट ऑफ इट व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर, सो दैट एट लीस्ट यू कैन राइट प्रिसाइजली विद क्लियरिटी about the meaning of marriage when it appears in your examination। अब एडमंड लीच का एक कहना था कि कोई एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं हो सकती मैरिज की, और आज ये शायद हमें ज्यादा सही लगता है, क्योंकि आज सेम सेक्स मैरिजेस भी है। आज कहीं ना कहीं सोलोगमी जैसी प्रैक्टिसेस भी है, जहां पे अ पर्सन इज मैरिंग हिम और हरसेल्फ, अपने आप से शादी करना। अगर ये नए फॉर्म्स की मैरिजेस देखें, तो कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं होती, बिकॉज ये नए फॉर्म की मैरिजेस इनमें कहीं पे भी फिट नहीं होती। साथ ही साथ में कहीं ना कहीं आज डिंक फैमिलीज भी है, जो मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था, डबल इनकम नो किड फैमिली, जहां पे शादी की जा रही है फॉर इमोशनल सेटिस्फैक्शन। एंथनी गिडन का प्लास्टिक सेक्सुअलिटी का एस्पेक्ट लगाओ आप, जहां पे शादी करते हैं लेकिन बच्चे नहीं पैदा करते हैं, डबल इनकम नो किड। तो किड का कहीं पे भी, बच्चे पैदा करने का कहीं पे भी एक नेसेसरी कनेक्शन आज मैरिज से नहीं दिखाई देता है। और आगे देखो, सेकेंड इनिंग जिसे बोलते हैं,
कई बार you marry at the late age when you are not even having the capacity to reproduce. In such circumstances, what happens is you are marrying not in order to reproduce, but you are marrying in order to largely have that emotional satisfaction, fill up that emotional void which has been created or which exists in the society. वैसे ही अगर हम खासीज में जाए तो कहीं ना कहीं हमें मदर इन लॉ मैरिजेस दिखती है। हिंदुइज्म के अंदर कहीं हमें दिखता है कि कैसे बहुत सारे मैरिजेस है जो कुछ एक कल्चरल प्रैक्टिसेस को परफॉर्म करने के लिए। Therefore, कभी अगर क्वेश्चन आए marriage has a necessary relationship with childbirth? Yes, initially when the definition of marriage was initially when the practice of marriage was understood, marriage was always considered to have a precise relationship with the birth of a children and the maintenance and socialization of those children's. It was more attached by largely regulating your sexual relationship, where marriage gives you the right to establish a sexual relationship, have an intercourse and give a birth to a child which is socially acceptable. But in contemporary time, no such notions are goddamn attached with the notions of marriages, where we see marriages are completed today, broken down today, entered into today, serial monogamy, multiple marriages for your emotional satisfaction, love, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशंस एंथनी गिडन्स के टर्म में। तो मैरिजेस का नोशन बड़ा बदल सा गया है। ये कभी काम आएगा आगे जब कॉन्टेम्पररी ट्रेंड हम करेंगे मैरिजेस में। अब अगर टाइप्स ऑफ मैरिजेस देखें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिलेबस के अंदर टाइप्स ऑफ फैमिलीज है, टाइप्स ऑफ मैरिजेस नहीं है। लेकिन पेपर 2 में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कभी अगर हमें मैरिज की चेंजेस डिस्कस करनी पड़े तो शायद कुछ टाइप्स का जिक्र करना एक नोवेलिटी ऐड कर सकता है आंसर के अंदर। अगर हम देखें पॉलीएंड्री एक फॉर्म ऑफ मैरिज है जहां पे हम देखते हैं वन वाइफ होती है, मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं। अब इसके अंदर मतलब वन वाइफ मल्टीपल हस्बैंड, पांडवास कैन बी टेकन एज अ वेरी गुड एग्जांपल। अब इसके अंदर दो टाइप की पॉलीएंड्री होती है, फर्टर्नल पॉलीएंड्री, नॉन फर्टर्नल पॉलीएंड्री। फर्टर्नल पॉलीएंड्री के अंदर जो ये मल्टीपल हस्बैंड्स होते हैं वो ब्रदर्स होते हैं, और नॉन फर्टर्नल पॉलीएंड्री के अंदर मल्टीपल हस्बैंड जो होते हैं वो एक दूसरे से कोई ताल्लुकात या ब्रदर्स नहीं होते हैं। सिंपल सी बात। Contemporary forms of families, same-sex families, serial packet families, dink families या different forms of other sologamy जैसा एक perfect concept है जो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि contemporary form of marriages में कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखती हैं। Intercaste marriages भी example लिखा जा सकता है। Polygamy क्या होती है? जहाँ पे husband एक होता है, polyandry का उल्टा हो जाता है। देखो polygamy confuse मत करना हुआ, दो फॉर्म है, एंड्री गनी। पॉलीगमी रिफर्स टू मल्टीपल पार्टनर्स होते हैं। अब मल्टीपल पार्टनर्स दो टाइप के होते हैं, मल्टीपल वाइफ अगर होती है तो पॉलीगनी, मल्टीपल हस्बैंड्स अगर होते हैं तो पॉली एंड्री। बस ये कंफ्यूज मत करना, वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट। पॉलीगनी वन हस्बैंड रहता है और मल्टीपल वाइफ्स होती है इनके पास। जैसे बहुत सारे राजाओं के पहले हरम हुआ करते थे, अब वहां पे शादियां भी थी और कई बार दासियां भी रहती थी। तो बट अगेन ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है तो दिस इज नथिंग बट पॉलीगनी। इस्लाम के अंदर फिर भी कुछ एस्पेक्ट्स के अंदर मौजूद है। हिंदुइज्म के अंदर अब ये पॉलीगनी का कॉन्सेप्ट एक फ्यूडल सोसाइटीज तक रेस्ट्रिक्टेड था। टुडे इट इज नॉट मोर और लेस फॉलोड। Even in Christianity, we do not follow that. Even many of the tribal organizations follows this notions of monogamy. Monogamy refers to what? One husband and wife. एक हस्बैंड और एक वाइफ होता है, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होते हैं यहाँ पे। इससे आगे जाएं तो कुछ कॉन्टेम्पररी फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस जो वहां पे लास्ट में मैंने लिखा था उसके एक एग्जांपल्स लिखे हैं मैंने यहाँ पे। सीरियल मोनोगमी वाज द कॉन्सेप्ट गिवन बाय मैसूर नरसिम्हन श्रीनिवासन, जहां पे वो बोलते हैं वन हस्बैंड वन वाइफ एट ए टाइम बट दोस हस्बैंड एंड वाइफ कीप्स ऑन चेंजिंग, दैट इज यू मैरी गो फॉर डाइवोर्स, मैरी गो फॉर डाइवोर्स, मैरी गो फॉर डाइवोर्स। तो सीरियल मोनोगमी का एक कॉन्सेप्ट आया। साथ ही साथ में कॉन्ट्रैक्चुअल मैरिजेस होती है इन द फॉर्म्स ऑफ वीजा मैरिजेस, पॉलिटिकल मैरिजेस एक्सेट्रा, जहां पे दी मैरिजेस मोर और लेस रिमेन्स अ कॉन्ट्रैक्ट। टुडे वी ऑफन सी दैट पीपल वांट्स टू चेंज देयर सिटीजनशिप, एंटर इनटू अ मोर डेवलप्ड वर्ल्ड, एंड इन दोस सर्कमस्टेंसेस दे ऑफन इन ऑर्डर टू गेट देयर सिटीजनशिप मैरी द लोकलाइट्स in order to gain the citizenship. यहाँ पे these marriages are just contractual marriages. The marriages neither have a sexual relationship, neither have an emotional attachment. It's just for the sake of contract. When the contract is fulfilled, you come out of that particular marriage. Same-sex marriages, it's pretty much there, and this can be a possible question because recently there has been some judgments of Supreme Court as well with respect to this, where they have not allowed the same-sex marriages to get a legal recognitions. Sologamy is a concept where a person marries him or herself. Recently, एक गुजरात की महिला ने अपने आप से ही शादी की थी. This is called as the best form of narcissism in this world. This is my personal understanding. You don't have to write that. But marrying oneself is a sologamy. मतलब इससे बड़ा नार्सिसिस्ट आदमी कौन हो सकता है? खुद से ही शादी करना, इट्स लाइक मैडनेस।
सर्टेन प्रैक्टिसेस जो मैरिजेस के अंदर होती है, कुछ टर्म्स जिसको आपको जो टर्म्स आपको पता होने चाहिए। एंडोगमी, पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर ही शादी की जाती है, जैसे कास्ट एंडोगमी, रिलीजियस एंडोगमी, एथनिक एंडोगमी, विद इन दैट ग्रुप यू लार्जली मैरी। और एक्सोगमी, आप उससे बाहर शादी करते हो, जैसे इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट है, इधर एग्जांपल लिख दे रहा हूं मैं, कास्ट एंडोगमी, ताकि आपको समझ में रहे, यू हैव टू मैरी विद इन दैट पर्टिकुलर कास्ट विच यू बिलोंग टू। विलेज एक्सोगमी जैसा कॉन्सेप्ट यहाँ पे स्पेशली नॉर्थ इंडिया में फॉलो किया जाता है, जहाँ पे आपकी शादी हमेशा आपके गांव के बाहर होगी, बिकॉज कहीं ना कहीं एक गांव जो है एक कॉमन लीनिएज और डेसेंट पैटर्न से माना जाता था, और उसके कारण वो भाई बहन वाला कॉन्सेप्ट या फिर एक सेम ब्लड लाइन वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई किया जाता है, एंड हेंस यू यूज्ड टू मैरी आउटसाइड द विलेजेस। टुडे ऑब्वियसली दीज नोशंस हैव चेंज्ड, बट यस दीज प्रैक्टिसेस डिड एग्जिस्ट एंड इवन स्ट्रांगली आर प्रैक्टिस्ड टुडे इन सर्टेन सोसाइटीज एंड सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लेविरेट क्या होता है कि एक ब्रदर की, एल्डर ब्रदर की विडो से आप शादी कर लेते हो, वो होता है लेविरेट, कि मतलब अपनी भाभी से शादी करना बट आफ्टर द डेथ ऑफ ब्रदर। और सॉरोरेट क्या होता है, सिस्टर के हस्बैंड से शादी कर लेना। अगर आपकी बहन के हस्बैंड, बहन की डेथ हो जाती है तो आप अपने बहन के हस्बैंड से शादी कर लेते हो। हम साथ साथ हैं, सॉरी नो, हम आपके हैं कौन, माधुरी दीक्षित, सलमान खान, ऐसा सा कुछ होने वाला था उस मूवी के अंदर। अगर आप देखिए मूवी तो यू एबल टू रिकॉल दैट। आप अगर इस तरीके से आपको सोशियोलॉजी बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, देन दिस इज द ओनली लास्ट ऑप्शन विच यू हैव इन ऑर्डर टू गेट इनटू द बैच, कंप्लीट द सिलेबस बिफोर योर प्रीलिम्स। इसके बाद में जो बैच होंगे वो कहीं ना कहीं शायद 2025 की तरफ ज्यादा मायने या ज्यादा टिल्ट रहेंगे। Join the batch. The batch closes on 12th of December. Use the code DivLive, and you know the importance of DivLive, that whenever you use this code in any of the courses in Study IQ, you get my personal mentorship where I constantly mentor you, constantly grill you up in order to prepare you for your civil services. कोई भी बैच ज्वाइन करो, सोशोलॉजी, पॉल साइंस, एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, SIP या फिर P2I या कोई भी प्रोग्राम अगर आप डिव लाइव यूज करते हो तो मैं पर्सनली आपको ऐड करूंगा। आपको सिर्फ स्क्रीनशॉट मेरे टेलीग्राम चैनल में मुझे भेजना है, सो दैट यू गेट द बेनिफिट्स ऑफ द ग्रुप, जहां पे मैं ऐड कर दूंगा आपको और कॉन्स्टेंटली आपको जूम सेशंस के थ्रू गाइड करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।